राधे राधे जी। तो आज है हमारे एकांश का कुआं पूजन। तो बड़े ही सौभाग्य से मुझे ये दिन मिला है मेरे बेटे की वजह से कुआं पूजन का। मैं कहती हूँ भगवान सबको ये दिन दे जो चाहता है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और तो आज था मेरा कुआं पूजन। इसके लिए देखिए ये मेरी सारी भाभियाँ और भाई आए हुए हैं, क्योंकि कुआं पूजन में भाभी और भाई आते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो ब्राह्मणी और नान होती है, सब पता होगा बहुत सारे लोगों को, तो वो ये सारी चीज़ें आपको करती हैं। और देखिए ये सर पे रखा जाता है स्वास्तिक के साथ। और ये जो ये मैंने ओढ़ा हुआ जिस पे पैसे लगे हुए हैं, ये हमारे यहाँ इसको पीलिया बोलते हैं। पीलिया का दुपट्टा होता है ये, जो मतलब बेसिकली लड़का होता है तो मिलता है। आजकल लड़कियों पे भी करते हैं, बट बेसिकली लड़का हो जब आपको ये पीलिया ओढ़ाया जाता है। ये आपको होली में, होली की पूजा होती है तब ओढ़ते हैं, और जो बच्चों का फास्ट होता है उसमें भी ये ओढ़ा जाता है। तो इस पर नोट लगाए जाते हैं 10 के, जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से। तो ये सारे, और ये जो मेरी साड़ी है ये भी मेरे पीलिए में आई थी। जो चूड़ियाँ हैं, मतलब प्रॉपर जो मेरा जितना मेरा गेटअप है सारा मेरे घर से आया हुआ है, मायके से आता है। भाई और भाभी लेके आते हैं, तो ये सारी चीज़ें लाए थे। और ये सर पे जो रखते हैं ये भी, तो पीलिया मेरे को उड़ा दिया गया है। अब मेरा जो भाई है वो मुझे माला पहनाएगा। जो मतलब मेरे ताऊ जी के सबसे बड़े बेटे हैं वो मुझे माला पहनाएंगे। जो सबसे बड़ा भाई होता है वो पहनाता है, मतलब सगा भाई जो भी आपको पहना सकता है। तो मेरे बड़े भाई ने पहनाई थी मुझे माला। ये मेरी भाभी है। आपको मैं अपनी सारी भाभियाँ भी दिखाऊंगी कि मेरी कितनी सारी भाभी हैं और मैं उनकी प्यारी सी ननद हूँ। तो देखिए अभी ये चल रहा है सारा प्रोसेस। और ये मेरे भाई हैं, ये मुझे माला पहनाएंगे। और ये सारी मेरी भाभियाँ हैं। और ये पीछे जो बैठे वो गीत गा रहे हैं। ये देखिए मेरी भाभी मुझे तैयार करनी है। कोई बिंदी लगा रहा है, किसी ने चूड़ियाँ पहनाई, तो सब ने मुझे तैयार किया। साड़ी बांधनी मुझे नहीं आती थी, इन्होंने मेरी साड़ी बांधी है बड़े प्यार से। हाँ, तो तैयारियाँ चल रही हैं और बड़ा अच्छा लगा। ये मेरे भतीजे हैं, भाभियाँ हैं, सब आए हुए थे। आपके यहाँ भी ये प्रोग्राम होता है बहुत से के लोगों के यहाँ। तो और ये जो सर पे रखते हैं, ये वो जो साथ में मटका रखा हुआ है, ये सर पे रख के ले जाते हैं। अगर जैसे गांव में होता है तो कुआं पूजते हैं। हमारे यहाँ पे हम सोसाइटी में रहते तो कुआं तो है नहीं, तो हमने नल को पूजता है या मटके को पूजता है। दो गड़ होती है, उसको पूजा जाता है। तो ये सर पे रखी गई है इंडी, और ये रखे, इसके ऊपर ये रखे जाएंगे मटके होते हैं जो ये घर से आती है सारी चीज़ें। और अब मेरा भाई मुझे माला पहनाएगा बड़े प्यार से। तो देखिए ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे भाई ने मुझे माला पहनाई, बड़ा अच्छा फील हो रहा था। मेरे बेटे की वजह से मुझे ये दिन मिला, तो मैं भगवान के लिए बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मामा जी है जो अश्विनी की साइड से आए हुए थे। तो आज हमने बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट किया। अभी सारे भाइयों के साथ, भाभीयों के साथ फ़ोटोज़ क्लिक हो रही है। उसके बाद हम जाएंगे बाहर। खैर सोसाइटी में एक कहते हैं घर में सीधा नहीं पूजते, तो हमने एक राउंड लगाया था छोटा सा सोसाइटी का अपने घर के आसपास ही। ये सारी भाभियाँ देखिए मेरी प्यारी प्यारी। और मैं रील्स बनाती हूँ ना भाभी के लिए, तो बहुत से लोग कहते हैं अपनी भाभियों को दिखाओ। तो ये सारी मेरी प्यारी भाभियाँ, आप देख सकते हैं इन्हें और पूछ सकते हैं आपकी ननद कैसी है। तो ये मेरी भाभी है, ये मेरे मतलब सगे भाई की वाइफ है। तो ये ऐसे ये रख दिया सर पे। सब हंस रहे थे क्योंकि भाई एक तो भारी इतनी थी, ये मेरा भाई है तो इतनी भारी थी। और फिर भी बड़ा मज़ा आया भाई चलने के लिए। सबने मेरे हाथ मतलब सबने हेल्प करी मेरी। मैं कह रही थी यार बहुत भारी है, पकड़ लो। ये मेरे भाई आ गए, ये मेरे मामा का लड़का है, ये भी मेरे मामा का लड़का है, ये ताऊ के बच्चे हैं मेरे सारे। तो ये सारे भाई इकट्ठे हुए, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। भगवान, मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा था, सबने माला के हाथ लगाई। और ये मेरी माला है प्यारी सी। तो ये मेरा पूरा गेटअप है जो मेरे घर से आया था। ये मटके भी मेरे घर से आए थे, ये माला भी, ये दुपट्टा भी, ये साड़ी भी। जिनके घर होता है उन्हें पता ही होगा, ये सारी जो रिचुअल्स होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। तो अब ये मेरी भाभियाँ आ गई हैं सारी। तो ये दोनों भी प्रेग्नेंट है, तो जल्दी से हमारे घर में और भी बहुत सारे फंक्शंस होने वाले हैं। और ये मेरी भाभियाँ हैं। तो देखिए ये मेरे भतीजी है, भतीजे सब आए हुए थे। तो और अब हम जा रहे हैं बाहर। मतलब गीत गा रही हैं। ढोल हमने किया नहीं था यार सोसाइटी में, बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो हमने ढोल वाले नहीं किया, वैसे ढोल वाले भी कर सकते थे। एक बार सोचा भी था, फिर हमने सोचा छोड़ो। और मेरे चेहरे की खुशी बता रही मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए सब कह रहे थे कि पहली ऐसी वो क्या कहते हैं, वो जच्चा है, जच्चा और बच्चा बोलते हैं। तो जच्चा है जो भागे जा रही है। तो सब रील्स बना रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे, सब हंस रहे थे क्योंकि मेरा वो इतना भारी हो गया था सर के ऊपर। मैं कह रही थी भाई पकड़ लो। और एक साड़ी भी, साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ,
तो सोचो मैंने आज साड़ी पहनी है बहुत टाइम बाद, और मुझे बताना है मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा साड़ी पहन के। मैं सोच रही हूँ थोड़ा साड़ी पहनना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे मेरी भाभीयों से, तो क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो ये सारी भाभियाँ हैं मेरी, सब हंसी मजाक सब चल रहा है। और अभी हमने सारी फैमिली बुलाई नहीं थी, बहनों को नहीं बुलाया, क्योंकि यार घर पे प्रोग्राम किया था और ज़्यादा हो जाता तो बाहर करना होता, और मेरे पति देव की साइड से कोई था नहीं, और ससुराल में कोई है नहीं हमारे, तो उस हिसाब से कोई, फिर हमने सोचा कि इस साइड से भी थोड़ा कम बुलाया जाए तो ठीक ही है। तो हमने अपने भाई भाभी को बुलाया, बहनों को नहीं बुलाया एक भी। मेरी बहुत बहनें भी आती, जीजा भी आते, उनके बच्चे आते, तो बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। और मामा के भी मैंने अभी पूरी फैमिली को नहीं बुलाया था, मामा की भी सिर्फ थोड़ी सी फैमिली को लाया था। अगर मामा के बुलाती तो बहुत सारे भाई भाभियाँ हैं मेरी अब भी जो नहीं आई थी, तो मैं आपको किसी और फंक्शन में उन सब से मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी, बहनों को भी, भाभीियों को भी, भाइयों को भी। और उसके बाद हम ऐसे गोल घूम के आ गए थे। फिर मैं बैठने में, भाई मेरे से बैठने में इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि आजकल थोड़ा बैठने में मुझे वो होती है, क्योंकि 9 महीने में नीचे बैठी दी थी तो बड़ी हंसी आ रही थी। तो ये सारी पूजा अब चल रही थी घर में, ये इसको दोगड़ बोलते, दोगड़ पूजा था, क्योंकि कुआं था नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे स्वास्तिक वगैरह बनवाए, इन्होंने पुजवाया बड़े अच्छे से मेरा, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। बड़ा सौभाग्य की बात है, मैं अब भी कहूँगी भगवान ये सब दिन सबको दे, और बड़ा अच्छा लग रहा था। और हाँ, सारी भाभीयों ने मिलके को पूजा, उसके बाद हमने खाना खाया, डांस किया। नहीं यार, डांस का मतलब एक वो कितनी जल्दी सारी चीज़ें हो रही थी, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई थी, तो उसके लिए भी भूल चुक माफ़, जो भी हुआ। 1-2 चीज़ें भूल गई होंगी ना इधर उधर, तो वैसे ज़्यादातर तो चीज़ें करी थी मैंने। तो अब ये स्वास्तिक बना रहे हैं यहाँ पे, और ये बाजरा होता है, ये बाजरा इस पे रखते हैं, पूजा की जाती है, भगवान जी को शुक्रिया किया जाता है कि आपने हमें इतने अच्छे मतलब माँ बनने का सौभाग्य दिया। ये मेरी भाभी है, और ये देखिए भतीजी है मेरी, ये भाभियाँ इतनी सारी थी, मतलब मैं क्या बताऊँ। मुझे रील्स लोग बनाते, कहती कि आपकी भाभी ऐसे, आपकी भाभी आप ऐसी ननद। अरे भाई आइए और पूछिए कि मेरी भाभी से मैं कैसी ननद, और मुझसे पूछिए मेरी भाभी कैसी है। तो मैं इसमें बड़ी लकी हूँ कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है सारी, और सभी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट्स है स्वीट है। तो अभी ये चल रहा था, ये भाभी आप पैसे दे रही है इनको, जो कराती है, नान होती है, ये आपकी पूजा करवाती है, ब्राह्मणी और नान मिलके आपके सारी पूजा करवाती हैं। तो ये हमारे घर से ही आई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में तो पता नहीं हमें क्या है क्या नहीं है, तो इन्होंने आके हमारी पूरी पूजा की। और आज एकांश तो भाई, एक तो हमारी गोद में वो, ये वैसे तो रोए जा रहा था, पर दूसरी गोद में आ रहा था, बड़ा शांत हो रहा था। तो लोग कह रहे थे बड़ा शांत बच्चा, पर शांत बच्चा नहीं है। दवाद में जाने के बाद तो भाई वो इतना रोया है। और आज उसको घर में इतने सारे नए लोग दिख रहे थे, क्योंकि अब तो हम 2 ही रहते हैं, तो और उसको इतने सारे लोग दिख रहे थे तो उसे भी लग रहा हो क्या हो रहा है। ये सारे खड़े हैं, अब इन सब के भी जल्दी नंबर आने वाले हैं बेबीज़ के। तो ये भी एक अच्छा लग रहा है। ये मेरी भाभी है बड़ी वाली, और ये मेरी सगी भाभी है, ये वाली मामा के लड़के की वाइफ है, वो ताऊ जी के बच्चों की है। और मेरे 3 ताऊ जी हैं, और उनकी बेटों की बहुएँ हैं, आई थी, मतलब भाभी आई थी मेरी, और मेरी सगी भाभी आई थी, मेरे मामा के लड़कों की वाइफ आई थी, वो भी मेरी भाभी है मतलब। और भतीजे इतने सारे हैं मेरे, और मैं अब भी बता रही हूँ, मैंने आधे को बुलाया ही नहीं है। और ये सारे रिचुअल्स चल रहे थे, और अब देखिए फ़ोटो सेशन हो रहा है। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि मैं 3 महीने हो चुके थे, मेरे मतलब 3 महीने हो चुका है मेरा बेटा, 1 हफ्ता बाकी है बस। तो ये देखो खड़े होने में बड़ा पछा चुका है हंसी आ रही थी बड़ी। अब ये फिर से अब अंदर जाएंगे इसको लेके। अब ये फिर से सर पे रखी है, और ये आपको रखनी होती है बेबी होने के बाद, मतलब साल भर के लिए अपने पास अच्छे से संभाल के। और सर पे जो ये ढकते हैं इसको भी संभाल के रखना होता है। ये पीलिए की साड़ी होती है, जो मैं ज़िंदगी भर एक अच्छे से रखूँगी, कि मेरे बेटे के होने की निशानी है। और ये माला है, और ये दुपट्टा है, जो मैं होली पे और जो फेस्टिवल्स हुआ करेंगे मेरे बेटे के, ये फास्ट उस पर रखा करूँगी। अब ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे बाजरा देते हैं। इसका एक स्टोरी है कि जिसको ये लड़कों को दिया जाता है पहले, तो जैसे विराट मेरा भतीजा, वो कविश में, मतलब कविश मेरे भतीजे हैं सारे, इनको दिए जाता है। उसके बाद भाभीयों को, मतलब जिसको बच्चे के लिए दिया जाता है, शायद लड़के के लिए दिया जाता है, बच्चे के लिए, जो भी है मुझे इतना नहीं पता, पर ये पता है पर कि बच्चे के लिए जाता है। तो सारी भाभीयों को मैं दे रही हूँ कि लो तुम सबको बच्चे हो तो ये मजाक मस्तियाँ चल रही थी यहाँ पे। और पैसे देने होते हैं भतीजियों को,
तो सबको मैंने 100-100 रुपये दिए। तो अभी ये चल रहा है कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है कि मुझे नहीं चाहिए मुझे चाहिए, तो वही चल रहा था हंसी मजाक, पर मैंने सबको ही दे दिया, सारी भाभीयों को इनको भी, कि सब लो सब लो। तो यही मस्तियाँ चल रही थी, बड़ा मज़ा आया। कुआं पूजने के बाद बड़ा रिलैक्स फील हुआ और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे पानी दिया पीने के लिए, फिर पानी पिया और पता नहीं होता हुआ कुछ रिचुअल होता है शायद ये। तो सब ने बाजरा खाया और ये देखिए पैसे दिए। फिर इनको देने होते हैं, जो भी शगुन होते हैं वो देना होता है। अब यहीं पे हंसी मजाक चल रहा था। उसके बाद फिर से पता नहीं बहुत सारी रस्में होती हैं, सबके यहाँ अलग अलग होता है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किसके यहाँ क्या रस्में होती है और किसके यहाँ ये वाली रस्में होती है कि आपको ऐसे बाजरा आपको लेके जाना होता है। झोली में तो यहाँ पे साड़ी के साइड में रखा जाता है। और ये मामा जी अश्विनी के, तो इनके हमारे यहाँ एक और रस्म होती है कि जब आप कुआं पूजने जाते हो तो आपके ससुराल से कोई बेड पे बैठते, जो बड़े होते हैं। तो हमारे मामा जी आए हुए थे तो उनको हमने बेड पे बिठाया। तो ये वाला चल रहा है कि फिर उनको जब मतलब आप आते हो कुआं पूज के तो ऐसे कुछ शगुन देना होता है। तो ऐसे शगुन पे चल रही है। मामा जी मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं मामा जी आप लीजिए। तो ऐसी बहस चल रही थी, तो वो हुआ। उसके बाद शनि को ऐसे तिलक किया जाता है, मतलब उसमें आपको जो आपके घर से आई चीज़ें होती है वो दी जाती है, गिफ्ट्स होते हैं वो दिया जाता है। तो ये मेरे जो बड़े भाई हैं वो उनके ऐसे तिलक कर रहे हैं, उनको जो चीज़ें थी वो देनी थी वो दी गई थी। और ये बैठे ऐसे तोले ले जाके लेके, जैसे सगाई होती है ना जब बैठा जाता है हमारे यहाँ पे, मतलब शादी से पहले एक दिन सगाई करने जाते हैं तो उस पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये वाला ही प्रोसेस चल रहा था। यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था और ये देखो ये बिल्कुल नर्वस हो रहे हैं। इन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे क्योंकि यार हम अकेले हैं, मतलब इतना सारे एकदम से चीज़ें हुई तो कपड़े चेंज करने तक का टाइम नहीं मिला इन्हें। खैर मुझे तो मेरा साड़ी पहनी थी और इन्होंने भी अपने लिए कुर्ता लिया था बहुत प्यारा येलो कलर का, बट वो इन्होंने पहना नहीं। वो चलो किसी और वीडियो में, हम इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस बनाते हैं उसमें दिखेंगे उस कुर्ते में, जो मैं बताऊंगी वो वाला कुर्ता है जो इन्हें पहनना था। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं भाइयों का। और हमारा हो चुका था कुआं पूजन। उसके बाद हाँ अभी कुआं पूजा है, मतलब जो 2 गढ़ थी वो पूजी है। और उसके बाद ये अश्विनी के साथ ये वाला प्रोसेस चल रहा था। इसमें आपके घर वाले आपको उनको गिफ्ट जो भी होते हैं वो चीज़ें दी जाती है, ऐसे तिलक किया जाता है। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे आँखें डलती हैं, वो भी एक रस्म होती है। तो पहले ये हुआ, उसके बाद ये आँखें डलने का प्रोसेस हुआ। और देखिए हमने खाला हलवाई से बनवाया था। हलवाई से हमने ये बोल दिया था कि आप सब्जियां बना के ले आना, रायता बना के ले आना और पूरियाँ यहीं पे बना देना, क्योंकि ये सोसाइटी में थोड़ा बैठने की प्रॉब्लम होती है। तो हमने कहा कि सिर्फ क्योंकि सब्जियां बनवाते तो सुबह से आके बैठते तो पूरा यहाँ पे दिन बैठना पड़ता उन्हें बाहर। तो हमने कहा कि आप सब्जियां बना लाना अच्छे से और बस पूरियाँ बना लेते। तो उन्होंने पूरियों के लिए यहाँ पे कढ़ाई वगैरह वो ले आए थे। उसके बाद देखिए मैं जब आपको प्रोसेस बता रही थी आँखें डालने का, उसके बाद ये होता है इसमें नल पूजा जाता है। तो इसमें नल की पूजा होती है। उसके बाद मतलब हम तो जैसे काम करने लग जाते हैं, पर हमारे यहाँ कहते हैं कि 1.25 महीने के जापे के बाद पहले कुआं पूजता है, फिर उसके एक हफ्ते बाद आँखें डलती है। उसके बाद जो जच्चा होती है वो अपने मायके जा सकती है, घर का काम कर सकती है। खैर आजकल हमने तो भाई अपना काम शुरू कर ही दिया था जो हम करते, क्योंकि हम अकेले रहते हैं ऐसा। और बीच में कुछ चैत्र आ गया था तो उसमें कुआं नहीं पूज सकते थे, इसलिए कुआं नहीं पूज पा रहे थे। तो बस कुआं नहीं पूजा और अब कुआं पूजा है। 3 महीने ही हो गए थे, तो 3 महीने बाद कुआं पूजा, ये सारा प्रोसेस हुआ। और हमने फिर आँखें भी साथ में ही डाल ली थी, आँखें साथ में डली और उसमें नल पूजा जा रहा था, नल पूजा। उसके बाद आप कहते हैं कि आप अपने घर से जा सकते हो मायके घूमने या बाहर घूमने जा सकते हो। खैर हम तो पहली बार घूमने जाते थे, बट फिर भी एक रस्म होती है गाँव में, आपको इसको बहुत अच्छे से मानते हैं। और मैं कह रही हूँ माननी भी चाहिए, जो आपकी रस्में हैं कुछ सोच समझ के ही बनाई गई होती है। मैं कभी भी नहीं कहती कि रस्में मत मानो, ये चीज़ें मत करो, क्योंकि आपके बड़ों ने बुज़ुर्गों ने जो भी चीज़ बनाई है कुछ सोच समझ के ही बनाई, तो उसके कुछ ना कुछ रीज़न होता है। आप हर चीज़ को नकार नहीं सकते कि ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। मैं मानती हूँ इन चीज़ों में, बिलीव करती हूँ। तो उसके बाद हमने नल को पूजा और नल के पूजने पे भी वही चल रही थी, हंसी मजाक ही चल रहा था सबका। और वैसे ही पूरी रिचुअल हुए जैसे वहाँ पे कुआं पूजने में होते, सेम वही प्रोसेस था, बस वो नल के पास हो रहा था। तो नल के पास ये प्रोसेस हुआ, नल की पूजा की जाती है इसमें। और नल को जैसे वो बांधा जाता है कलावा। तो ये हुआ। अब इसमें आपके बेटे को भी साथ में लेना होता है, तो एकांश को भी बुलाया गया, एकांश के साथ भी, फिर एकांश को भी हाथ जुड़वाए गए और उनको तिलक किया गया। यहाँ पे हल्दी का तिलक होता है, पताशे रखे जाते हैं। और ये देखिए ये चल रहा है यहाँ पे। और
कि ये मतलब बहुत सी जगह एक हफ़्ते बाद होता है। हमने पर साथ के साथ करे क्योंकि 3 महीने तो हो ही गए थे हमारे, तो इसमें साथ के साथ भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम हो चुका है तो उसमें कोई ये नहीं होता कि ऐसे नहीं होता। पर हाँ, थोड़ा गैप लेके, जैसे हम अंदर गए, अंदर से वो रखा मटका, फिर वापस रखा। अभी मैं पैसे मंगवा रही थी क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा शगुन के पैसे रखने होते हैं और वो आपको खुद रखने होते हैं, किसी से लेके नहीं। तो वही मैंने अंदर से पर्स मंगवा रही थी, तो वो चल रहा था। और कुआँ पूजने के बाद बहुत से जगह मैंने सुना कि कुआँ नहीं पूजते, ये चीज़ें नहीं होती हैं, पर बहुत सी जगह ये चीज़ें होती है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें होती है, हरियाणा से या जाट जो भी होंगे किसी अलग अलग, और हाँ मैं कहूँगी अलग अलग नाम भी होता है। जैसे हमारे यहाँ पे पीलिया बोलते हैं, किसी के यहाँ छुच्छक बोलते हैं, और मतलब बहुत से नाम होते होंगे। वो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। मैंने जैसे देखा राजस्थान में भी ये पूजा जाता है। और ये देखिए एकांश आ गया था, एकांश के भी मैंने तिलक लगाया, और देखिए कितने प्यार से तिलक लगवा रहा। उसके बाद तो ये रोता रहा भाई रात भर। और भगवान मेरे बेटे को लंबी उम्र दे, मेरे बेटे को ज़िंदगी में सारी खुशियाँ दे, भगवान उस पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखे और उसे सारे दुख तकलीफ़ों से दूर रखे, और तो भगवान की हमेशा दया रखे, और सब बच्चों पे भगवान ऐसी अपनी कृपा बनाए रखे जैसे मेरे बच्चे पे रखे। तो सब भगवान सब बच्चे को हेल्दी रखे, अच्छे से रखे। ये मेरी भाभी है, इनके पास देखिए इसको कैसे देख रहा है। तो ये चल रहे थे और ये सारे बैठी हुई हैं भाभी। अब खाने का टाइम आने वाला था, तो पहले जेंट्स खा रहे थे, उसके बाद भाभीयों का खाने का नंबर आने वाला था। तो सारी मेरी भाभियाँ आई हैं। अब खाना खा के ये लोग फिर जाने का टाइम आ गया था, सारे बैठे हैं भाई वगैरह, और सब जा चुके थे। उसके बाद साड़ी चेंज करने के बाद मैंने ये सूट पहना था, तो मैं इस सूट की वीडियो बनाना भूल गई थी भाभीयों के साथ, क्योंकि यार लास्ट में वो जल्दी जल्दी जाने को होने लगा था, तो सब जाने लगे थे। खैर मैं तो ये वाला सूट मैंने बाद में जाने के बाद पहना था। तो ये सूट बताइएगा कैसा लगा। रेड वाला सूट भी पहना था, उसकी मैं वीडियो बना नहीं पाई यार, सुबह कोई आया नहीं था। उसके बाद साड़ी पहन ली थी मैंने, जब मेरी भाभी आई तो उसके वीडियो बनाई। ये सारे गिफ्ट्स जो है मेरे घर से आए हैं, मेरी भाभियाँ, मेरे भाई, और मतलब मेरे ताई मामी और मम्मी पापा, इन सब ने मिलके दिए हैं। तो ये बहुत प्यारे प्यारे सूट थे, अश्विनी के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, और एकांश के बहुत सारे कपड़े थे, और टॉवल्स भी थे, और बहुत सारी चीज़ें थी, टॉयज़ भी थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से एक मिनी व्लॉग बना के दिखाऊंगी। और थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी भाभियों, भाइयों, और मेरे ताऊ और मामा मामी सब, और मम्मी पापा।